हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो एरे का यूज़ क्या है? एरे का यूज़ ये है कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। अब एरे का सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स, पहले हमें एरे लिखना है, उसके बाद जो भी हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे मैं यहाँ पर पहले स्ट्रिंग हेलो लेता हूँ, उसके बाद कॉमा करके वर्ड लेता हूँ, तो ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो हमारा एरे बन गया है। मतलब कि अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे हेलो और वर्ड मैंने एरे में स्टोर करवाई है, तो इस तरह से हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। एरे का यूज़ ही यही है कि मल्टीपल वैल्यू अगर हमें स्टोर करवानी हो तो हम करवा सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम एरे का। तो मैंने यहाँ पर पहले जैम स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा, सी ड्राइव जैम @docs, उसमें PHP में मैं नोटपैड लूँगा, सेव करूँगा array.php, ऑल फाइल करके सेव कर दूँगा इसको। सी ड्राइव जैम @docs, उसमें PHP में मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल को ब्राउज़र में हम रन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें लोकल होस्ट लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर लोकल होस्ट स्लेश फोल्डर नेम PHP। उसके बाद हमें क्या करना है, array.php को रन करना है। अब हम यहाँ पर इस फाइल को नोटपैड++ में ओपन कर लेते हैं, एडिट विथ नोटपैड++। array.php फाइल है। अब मैं PHP स्टार्ट करूँगा, क्योंकि PHP की कोई भी सिंटैक्स लिखनी हो तो PHP स्टार्ट और ओवर करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं एरे लिखूँगा, एरे में मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँगा हेलो, उसके बाद वर्ड। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा, $a = एरे, उसमें मैंने दो स्ट्रिंग ली है, हेलो और वर्ड, दोनों एरे में लिया हुआ है। अब एरे की सिंटैक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। एरे की जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ पर पहले हेलो जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराऊंगा, एरे में जो स्ट्रिंग है उसको। तो यहाँ पर इको करना है पहले। अब हमारा जो एरे है वो कहाँ पे स्टोर है, $a में। तो $a ब्रैकेट में यहाँ पर अगर हमें हेलो प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर 0 इंडेक्स, क्योंकि 0 में हेलो स्टोर है और 1 कहाँ पे स्टोर है, वर्ल्ड में। अगर मैं उसके बाद ब्रैकेट में 0 करूँगा तो क्या आउटपुट आता है, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर हेलो आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 1 कर दूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, वर्ल्ड आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या दिख रहा है, वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज कर दूँगा ABC XYZ, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट XYZ आएगा, क्योंकि जो एरे की इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 में ABC स्टोर है और 1 में क्या स्टोर है, XYZ। अब मैंने इको करवाया, इको $a ब्रैकेट में 1। अगर मैं यहाँ पर 0 करवाता तो यहाँ पर ABC आता। अब यहाँ पर हमें पूरा एरे प्रिंट करवाना है, मतलब कि 0 में कौन सी वैल्यू स्टोर है और 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर हमें print_r, अगर हमें पूरा एरे प्रिंट करवाना है तो print_r, उसके अंदर $नेम वेरिएबल नेम। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं ये इको निकाल देता हूँ ऊपर वाला, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एरे की जो इंडेक्स है 0 उसमें ABC स्टोर है और जो एरे की इंडेक्स 1 है उसमें XYZ स्टोर है। तो अगर हमें पूरा एरे देखना हो कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स में स्टोर है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, print_r। अगर हमें एक वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ पर इको $a ऑफ
यहाँ पर 0 करूँगा तो 0 की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर इको $A(1) दोनों वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ABC और XYZ। आप देख रहे हो कि ABC और XYZ मुझे आउटपुट मिल रहा है। अगर हमें पूरा एरे प्रिंट करवाना हो तो हमें क्या करना होगा, print_r उसमें वेरिएबल नेम, इससे हमारा जो पूरा एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। हमें दिखाएगा कि 0 इंडेक्स में क्या स्टोर है और 1 इंडेक्स में क्या स्टोर है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं, एरे के सिंटैक्स क्या है और एरे का प्रैक्टिकल कैसे होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एरे के टाइप्स कौन से हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।